ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो मुझे जी। कि बाबा के पास जब जाओ तो उनसे पूछना कि वो शक्तिपात की जो क्रिया है वो अंगूठा रख के ऐसे यहाँ पे अंगूठा रख के गुरु करवाते हैं उसको। तो वो उससे क्या है एकदम हमारे गुरुजी ने करवाई थी कि वहाँ पे विपश्यना केंद्र में हमें वो क्रिया करवाई गई थी। एक एक वहाँ पे जो संचालन थे उनके द्वारा, तो उससे हमारी एकदम से तीव्र गति हुई। बात तो सही है वो। हाँ उन्होंने जो कहा है विपश्यना, हाँ उसका 5 शब्दों का बोलने का सही जो है ना संचालन है जिह्वा से विपश्यना। आप विपश्यना बोलोगे तो ही 5 अक्षर बोले जाएंगे। और मैंने जो विपश्यना बोला वो भी जो है ना 5 अक्षर ही है ना, इसमें गड़बड़ तो नहीं हुई ना। हाँ हाँ अब एक एक अक्षर का अर्थ सुनिए। हालांकि ये भगवान बुद्ध का जो है ना माने संजोया हुआ सूत्र है, और अपन इसे माने जो है ना रास्ते में जितना पढ़ने गए थे उतना अपने ज्ञान है। अगर पढ़ा नहीं होता तो अपन भी नहीं कह सकते थे इसके बारे में। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि साहब विपश्यना के बारे में आप कुछ कहो, तो आप क्या कहोगे? विपश्यना तो हमारा तो मतलब यही रहता है ध्यान के संबंध में ही। भाई आप केवल जो है ना उसका सीधा सा मतलब जो है उत्तर दे रहे हैं सुन करके बस कि वो ध्यान से संबंधित है। हाँ, किया कुछ नहीं। हाँ, अब शब्दों का सारांश सुनिए। ये 5 शब्द हैं। विपश्यना, पहला अक्षर क्या है? विवेक। पहला अक्षर जो है विवेक का द्योतक है। अच्छा। कि हमें जो है ना माने जो है विवेक का जो है ना माने बढ़ाने का कार्य करना है, विवेक से कार्य लेना है। ये पहला अक्षर जो है ना आपको विवेक की तरफ इशारा दे रहा है। सही बात कि आप विवेक को जगाइए। आओ। क्या कही? फिर दूसरा उसमें जुड़ा हुआ है पा, तो पवित्र रहिए। आ गई समझ में आपको? आ गई। शब्दों के सारांश हैं ये। हाँ। जिस गुरु ने भी जो है ना इन शब्दों को संजोया है, ये आपके ऊपर मतलब जोर दिया है कि आप विवेक को बढ़ाइए, पवित्र रहिए। क्या कही? और श्वास के द्वारा, सा लगा हुआ है ना आगे, श्वास के द्वारा माने जो है ना क्रिया करिए। और आगे यह लगा हुआ है क्रिया करने से यत्न करिए। श्वास के द्वारा माने क्रिया करिए, यत्न करिए। और वो 4 अक्षरों के आगे सारांश है नाम। नाम का ना ये है अब इन 4-5 अक्षरों का भावार्थ आपके समझ में आया कि ये लिख तो दिया है पर है क्या ये? और जो श्रीमान जी सुन रहे हैं उनको भी जो है ना इस बात का जो है ना ज्ञान होना चाहिए कि हमें विपश्यना में रहना है। अच्छा। भाई ये सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम अगर जो है ना धारणा रखते हैं माने ध्यान में बैठने की, तो हमें सबसे पहले विपश्यना माने में रहना होगा। इन 5 अक्षरों का जो सारांश है उसे समझना होगा, तब हम जो है ना माने ध्यान के योगी बन पाएंगे। विपश्यना में हाँ, वो तो एक ही बात है। हाँ, सांस का सुमरन। हाँ, सांस मैंने अलग अलग जो है ना शब्दों की वजह हाँ। से विपश्यना बोला है समझाने की वजह से। बाकी सब लोग विपश्यना ही उसे कहते हैं। नाम का सुमरन। तो वो भले ही आप कहते रहो हम विपश्यना में हैं, लेकिन इन शब्दों के सारांश से हमारी रहनी होना चाहिए। तो आ गया उसमें पूरा वृत्तांत। हाँ। आ गई समझ में? दोबारा दोहराएंगे फिर कहीं चूक जाएंगे। नहीं, पूरा आ गया। हाँ, वो तो। एक बार के समझ में जिसके आ गया वो समझ लेगा। तो सबसे पहला सूत्र है कि हमारी धारणा जब योग में है तो हमें विपश्यना में रहना है। जब आप विपश्यना में रहोगे तो शक्तिपात्र सूत्र के बारे में आप खुद ही समझ जाओगे। आप भी मतलब इस कार्य को कर सकोगे
जो विपसेना में रह कर के माने ध्यान योग को करते हैं वो शक्तिपात करने के योग्य हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो खुद ही हो जाएंगे। हाँ, तो शुरुआत में तो गुरु कराएगा। हाँ, जब वो दीक्षा देगा तब कराएगा। अच्छा। जैसे ही गुरु से आपको दीक्षा मिलेगी तो वो माने जो है ना आपको शक्तिपात करा के जैसे स्विच ऑन कर देते हैं, यहाँ रखते हैं ना, वो कार्य हो जाएगा। हाँ, आज्ञा चक्र पे। तो वो कार्य जो है ना गुरु के द्वारा ही होगा। और वो करेंगे कब? जब वो आपको दीक्षा देंगे तो उस समय से वो आपकी नाड़ी को ऑन करके जो है ना आपको आगे बढ़ने का माने जो है शक्तिपात कर देंगे। ध्यान में जो चल रहे हैं तो विपස්සना का संबंध तो यही है कि वो जब विवेक और ये जो आपने बताया है इसको जब पूर्ण हो जाएगा तो वो स्वयं ही शक्तिपात के लायक हो इसके लिए तो आपको मतलब बौद्ध का वही लाना पड़ेगा। जब ही विपස්සना को आप समझ पाओगे और तभी उसकी धारणा से योग हो पाएगा। बहुत अच्छी पद्धति है वो विपස්සना, पर उसे लाना पड़ेगा। इसमें क्या है, योग क्रिया में जो है ना सभी संतों के योग को समझना बहुत अच्छी बुद्धिमानी है। समझना, अगर हम ये सोच लें कि यार हमें तो जो मंत्र दिया है दीक्षा का वही सब कचू है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पार नहीं हो सकते। हाँ, सभी संतों का फिर तो हम मैंने कुआ के मेंढक के संगे जुड़ गए। हाँ, जो वही कुआ में मेंढक टर्रा रहे हैं उनमें ही रह गए। फिर तो किसी एक पंथ से जुड़ के हम सिर्फ वो पंथ तक ही सीमित रह गए, बस बस बस। जबकि सर्व पंथों का निचोड़